स्पोर्ट्स विभाग हमीरपुर द्वारा हर वर्ष खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न स्कूलों और पंचायतों को राशि आवंटित की जाती है, मगर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के 2 स्कूल और 2 पंचायतों में पिछले 3-4 वर्षों से जारी किए लाखों रुपए अभी तक खर्च नहीं हो पाए हैं। इन स्कूलों व पंचायतों ने विधायक के डीओ नोट के आधार पर राशि को स्वीकृत करवाया था, फिर भी आज तक राशि का एक भी पैसा खर्च नहीं हो पाया है। जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग हमीरपुर पूर्ण चंद कटोच ने कहा कि संबंधित स्कूल व पंचायत को जल्द से जल्द जारी की गई राशि को खर्च करने व एनओसी के विभाग के समक्ष जमा करवाने को कहा गया है। हमने एक यहाँ तो इसी पंचायत को तो मेरे ख्याल लगते हैं विधानसभा क्षेत्र को तो 1 करोड़ के करीब पैसा आया हुआ है। एक 15 लाख हमने एक और दिया है पंचायत को, वो भी अभी उनका भी कुछ नहीं आया है। वो अभी रिसेंटली दिया पिछले साल, उसका भी कोई पता नहीं लगा कि कहाँ पैसा गया क्या, क्योंकि काम तो शुरू होना ही चाहिए ना सर। किसी ना किसी हमें 2%, 1%, आधा % हमें इतना तो पता लगना चाहिए कि काम हुआ नहीं हुआ। काम का तो ये होना ही चाहिए ना जी, बाकी तो हमें कोई लेना देना नहीं। जैसे भी है पैसा तो एजेंसी को ही जाना है, एजेंसी के पास होगा पैसा, पर उसका यूटिलाइज तो होना चाहिए। कितना है ना जी, जैसे हमने एक मुख्यमंत्री खेल परियोजना के अंतर्गत है, खेल उसके अंतर्गत है, एक हमारा मेज रेड के अंतर्गत है, एक स्टेडियम के लिए है, 3 है हमारे इसमें ना जी। उसमें हम अलग अलग पैसे दे रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि इसको किसी एक आदमी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है सर, हमारा ये नहीं है कि शिक्षा विभाग को भी इसका फ़ायदा होना चाहिए, हमारे प्लेयरों को भी इसका फ़ायदा हो, चढ़े लोगों को, जो गांव के लोग हैं उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि शारीरिक रूप से सभी लोग बल तल से हिष्ट पुष्ट रहें। अगर ग्राउंड लोग मैदानों में जाएंगे तभी हिष्ट पुष्ट होंगे। निर्देश तो हम नहीं दे सकते हैं, पर हम ये कह सकते हैं कि हमें एनओसी चाहिए। जो पैसा हम देते हैं उसमें 1 साल 1.5 साल के बीच में उसकी एनओसी हमारे पास जमा होनी चाहिए उसकी। जैसे हमने स्टेडियम के लिए पैसा दिया, उसका भी टर्नओवर होता है कि 2 साल के बीच में उसने कितना खर्च किया और कहाँ ईंट लगी, क्या लगा, कितना पत्थर लगा, कितने बिल्डिंग लगी। उसके लिए जो स्कूलों के लिए पैसा दिया है उनका भी कोई पता नहीं है कि हाँ लग रहा है नहीं लग रहा है। जब हम उनको फ़ोन करते हैं तो पैसा जाता है एजेंसी को। आजकल यह है कि एजेंसी को पैसा जाता है या तो हमारा पीडब्ल्यूडी को देते हैं हम पैसा, या बीडीओ ऑफिस को देते हैं। डायरेक्ट स्कूल को नहीं पैसा मिल रहा है, डायरेक्ट पंचायत को नहीं मिल रहा है। तो अब ये विडंबना हो रही है कि जो उसमें पैसा जा रहा है ब्लॉक लेवल में या एक्शन ऑफिस में ना, तो उसका आगे को वितरण नहीं हो रहा है। क्या पता नहीं उनका ये थोड़ी सी विडंबना ये हो रही है कि क्या उसके ठेकेदारों के पास उनका वो ऑप्शन नहीं हो रही है कि क्या नहीं हो रहा, हमें ये पता नहीं चल रहा है। और हमें कोई भी एनओसी वापस नहीं आ रही। 3-4 साल 4 साल और 5-5 सालों के केस पड़े हुए हैं हमारे पास उनका नहीं, जबकि 1 साल के अंदर उनको उसकी कोई ना कोई कितने % उसका कोई काम हुआ नहीं हुआ वो हमें कोई अभी तक कोई पता नहीं लगा। साल पहले पैसे दिए हैं, जब हमने पीछे से फ़ोन किया तो कहते कि हमें तो पैसा ही नहीं दिया आपने। तो जब हमने टाउनी देवी एक्शन ऑफिस में पता किया तो वहाँ पैसा है 10 लाख रुपया, तो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। जब भी हम पैसा देते हैं तो एक लेटर हम अपने एमएलए को बता देते हैं, एक लेटर हम एक्शन ऑफिस को डालते हैं और एक लेटर हम उसी स्कूल को डालते हैं। अब स्कूलों में प्रॉब्लम आ रही है, जो बीडीओ ऑफिस में और एक्शन ऑफिस में जो पैसा जा रहा है पीडब्ल्यूडी का, तो स्कूल वाला प्रिंसिपल उनसे बात नहीं करता। क्यों नहीं करते? वो कहता कि हमारे को तो पैसा मिला ही नहीं। पैसा तो मिला पीडब्ल्यूडी को, या पैसा मिला बीडीओ ऑफिस को, या पैसा मिला प्रधान को। तो भाई हमें को पैसा मिला तो आप हमारे से साहब लो। इसीलिए है कि मेरा सभी से निवेदन है कि हमें एनओसी दी जाए बढ़िया तरीके से और अपना काम सुचारू रूप से करें और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और जो भी हम पैसा दे रहे हैं हिमाचल सरकार स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट करने के लिए, तो अगर डेवलपमेंट होगी तभी स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगी। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम पैसा दे रहे हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है तो हम भी उसमें हम भी दुखी हैं और लोगों को तो है निराशा हो।